हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के क्लास 10th का वीडियो है और इसमें आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में इस आंसर को हमने लिखा है, तो आप अच्छे से समझिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक करने से और आपके कमेंट करने से हमें पता चलता है कि वीडियो कैसा बना है, इसलिए आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर का शुरू से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। संयोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया है जब दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है संयोजन यानी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ों का मिलना। अगर दो चीज़ आपस में मिलेंगे, अब मिल के किसी नए चीज़ का निर्माण करेंगे तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखा है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, यानी कार्बन अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में संयोग करके क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये अभिक्रिया कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। इसका समीकरण भी दिया हुआ है C+O2 बराबर CO2। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी को हम लोग इंग्लिश में एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक का अर्थ होता है ऊष्मा का बाहर निकलना। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के निर्माण के समय, प्रतिफल मतलब जब कुछ हम लोग ऐसे पढ़े हैं समीकरण में कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं और जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो प्रतिफल के निर्माण, जैसे ये प्रतिफल देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक कहलाएंगे और ये प्रतिफल कहलाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ उस समय ऊष्मा भी उत्पन्न हो वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे मीथेन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। और वो ऊर्जा किस रूप में होती है? ऊष्मा के रूप में। क्लियर है? अगला रासायनिक अभिक्रिया देखिए क्या है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, अगर एक पदार्थ है वो टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी वियोजन। डीकम्पोजिशन का अर्थ ये होता है टूट जाना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो दो चीज़ों में टूट जाता है। एक चीज़ होता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट दो भाग में टूट गया, इसलिए ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का भी प्रकार होता है। तो वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार है विद्युतीय वियोजन, दूसरा है प्रकाश वियोजन। तो विद्युतीय वियोजन नाम से ही पता चलता है कि इसमें विद्युत धारा के द्वारा, यहाँ पे तो वियोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन अभिक्रिया में क्या है? एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बन जाता है, टूट जाता है। इससे मतलब साफ पता चलता है कि टूटना ही क्या है? वियोजन। अब टूटता जिस चीज के द्वारा है उसी के आधार पे उसका प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ विद्युत के द्वारा टूटेगा तो इसलिए वो कहलाता है विद्युतीय वियोजन। ठीक है, और प्रकाश के द्वारा टूटता है तो प्रकाश वियोजन कहलाएगा। तो विद्युतीय वियोजन का एक उदाहरण देख लेते हैं। तो विद्युत वियोजन का उदाहरण क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल यानी कि जल में घुला हुआ सोडियम क्लोराइड यानी नमक के घोल में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन दो भागों में ये टूट जाता है। तो ये चूंकि विद्युत द्वारा हुआ, विद्युत धारा के द्वारा हुआ, इसलिए इसको कहेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब प्रकाश वियोजन हम बताए थे अभी पहले कि प्रकाश के कारण अगर प्रकाश के कारण एक पदार्थ अगर टूटता है दो पदार्थों में या दो से ज़्यादा पदार्थों में तो वो प्रकाश वियोजन कहलाता है। जैसे कि यहाँ दिया है कि जब वियोजन की अभिक्रिया सूर्य प्रकाश द्वारा कराई जाती है, जैसे AgCl है, AgCl हो गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अब नंबर आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। तो नाम से ही पता चलता है एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण हो उसको कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कह रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम अमोनियम क्लोराइड डाल दें घोल, और घोल डाल कर उसको अगर मिलाते हैं
और उसको थोड़ा देर बाद छूते हैं तो वो ठंडा महसूस होता है। ठंडा महसूस होने का क्या कारण है? तो उसमें क्या हुआ कि उष्मा जो है वहाँ पर उष्मा का अवशोषण हुआ है। उष्मा अवशोषण होना मतलब उस अभिक्रिया में जैसे ही उष्मा जो भी दोनों केमिकल आपस में मिला और उष्मा का अवशोषण हो गया, जिस वजह से वो केमिकल ठंडा हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया में क्या है, बेरियम क्लोराइड बनता है अमोनिया, और उसके बाद जल के साथ उष्मा का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, जब उष्मा का अवशोषण हो तो उस समय सिंबल माइनस देते हैं, और उष्मा जब बाहर निकलती है तो उसमें प्लस देते हैं। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है समीकरण लिखते समय। ठीक है।